अगर आप 2026 के सीयूटी जीएटी की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे हमारे जीए प्लस करंट अफेयर से क्या क्या टॉपिक्स आ रहे होते हैं, हमारे कौन से क्या क्या टॉपिक्स आ रहे होते हैं और हमारे रीजनिंग से क्या क्या टॉपिक आ रहे होते हैं, क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेसिकली हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ब्रीफ दे देते हैं। भाई आप देखो कि सीयूटी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, भाई आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो है आपको जीएटी आपका होता है, यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है और आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीएटी के बारे में, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जिसके थ्रू आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक होता है आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप बोलोगे जीएटी की, अगर हम बात करते हैं आपको देखोगे यहाँ पे बेसिकली देखो कि पहले आप बोलोगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं, आपको समय मिलता है 60 मिनट का, यानी कि आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर है? अच्छा, हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आप बोलोगे यहाँ पे 50 इंटू 5 यानी कि आप बोलोगे 250 मार्क्स का पेपर होता है, आपके टोटल मार्क्स हो गए 250। ठीक है, अच्छा अगर आपने क्वेश्चन कोई गलत किया तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होती है -1 की, तो आपको यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं जो 50 क्वेश्चंस आते हैं ये किन किन सब्जेक्ट से आते हैं। तो भाई यहाँ पे आते हैं जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर्स से, क्वांट से और रीजनिंग से आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं आपके एमसीक्यूज। अब अगर हम बात कर लेते हैं ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें से कितने वेटेज का क्या रहता है, इसका अगर हम बारे में बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो है आप बोलोगे, अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करते हैं ट्रेंड के बेसिस पे, ठीक है, तो आप बोलोगे 2025 में, है ना, 2025 में हर एक शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर से मिला करके आप बोलोगे मिनिमम 20 क्वेश्चन देखने को मिले हर एक शिफ्ट के अंदर। मिनिमम आप बोलोगे 20 क्वेश्चन देखने को मिले, कभी किसी में 25, कभी कभी किसी में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स को मिला करके। अगर हम क्वांट की बात करते हैं, अगर हम क्वांट की बात करते हैं आप बोलोगे यहाँ पे वेरी करता है 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन वेरी करता है यहाँ पे। एंड अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलोगे 10-12 लगभग 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग से यहाँ पे। क्लियर है? तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि भाई ये ट्रेंड रहता है। अगर हम बात करते हैं 2025 की, 2026 की बात करेंगे तो आप बोलोगे ये ट्रेंड लगभग रहने वाला है। बट आपको मैं बता देता हूं कि भाई आप बोलोगे यहाँ पे शिफ्ट वाइज चीजें डिफर कर रही होती हैं। 2025 की कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहां पे सुबह सुबह की शिफ्ट ऐसी थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे गए क्वांट के, और अगली ही शिफ्ट में जो है वहां पे 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए क्वांट के, है ना। तो आप बोलोगे शिफ्ट वाइज चीजें बहुत वैरी कर रही होती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चीजें बहुत वेरिएबल है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते फटाफट से आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे आपको फोकस करना होता है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंटल लिटरेसी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर आपका स्टैटिक जीके हो गया, है ना, जहां पे आपके सुपरलेटिव्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक। और आपके करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोलोगे यहां से आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जैक्ट टॉपिक्स जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं, तो वो टॉपिक्स ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सिटीज एंड देयर निकनेम से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं आपसे। रिवॉल्यूशन इन इंडिया, बेसिकली एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं आपसे, है ना। विटामिन्स एंड मिनरल से पूछे जा रहे होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज से पूछे जा रहे होते हैं, है ना। तो ये सभी टॉपिक्स से आपका ऑर्गन एंड डिजीजेस हो गया, लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड सेल्स हो गया, पेज स्केल हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फेमस स्लोगन्स, फुल फॉर्म्स, मिलिट्री रैंक्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो कि फेमस है यहाँ पे, है ना। आप बोलोगे रिसेंटली न्यूज में नहीं होती है, उनसे पूछ लिया था कि भाई ये बंदा जो है किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है यहाँ पे, है ना। आइसोटोप एंड आइसोबार से क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके, है ना। भारत रत्न अवार्डीज से आ रखे हैं हर साल जो मिलते हैं, है ना। मिलिट्री अवार्ड्स आपको पता है, गैलेंट्री अवार्ड्स जो आपके वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, है ना, उन पे बेस क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके। मेडिसिन अवार्ड्स होता है आपका, लिटरेचर अवार्ड्स, स्पोर्ट, है ना। सिनेमा एंड नोबेल प्राइज आपका जो है इस बार का जो नोबेल प्राइज है ना, वो यहां से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सुपरलेटिव से और रिवर और उनके ट्रिब्यूटर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसी के अलावा देखोगे यहाँ पे इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहे होते हैं। मतलब कि भाई यहाँ पे चीजें काफी लंबी होने वाली है, बट अगर हम स्टिल बात करते हैं तो ये वो टॉपिक से जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये वो टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। एंड अगर इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करता हूं तो आपका ये है, ये है, ये है, ये है। इसके अलावा जो है आप बोलोगे यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे जो है मिलिट्री अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, अवार्ड से काफी क्वेश्चन आते हैं, रिवर एंड ट्रिब्यूटर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, है ना। आप बोलोगे यहाँ पे जो है हिस्ट्री से आप बोलोगे मोस्टली यहाँ पे बुक्स वगैरह पूछी जा रही होती है, बुक्स पूछे जाते हैं यहाँ पे, बैटल्स पूछे जाते हैं, बैटल
किसके बीच में हुए, ईयर्स पूछे जाते हैं, एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है हिस्ट्री से मोस्टली, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डांसेस से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अब देखोगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिख रहा था पॉलिटी से किसी न किसी एक आर्टिकल के। आर्टिकल आर्टिकल आपका 32 हो गया, आर्टिकल 61 हो गया, आर्टिकल आपका 80 हो गया, है ना, आर्टिकल आपका 21 हो गया, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स आपके, आर्टिकल 352 हो गए, इमरजेंसी के आर्टिकल्स हो गए, आपका अमेंडमेंट का आर्टिकल हो गया, है ना, आर्टिकल 214 हो गया, 124 हो गया, इन सभी आर्टिकल से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हुए, एंड ये सभी टॉपिक्स आपके, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं करा रहा होता हूँ। जो हमारा बैच चल रहा है, एम्बिशन बैच चल रहा होता है वहां पे, है ना, वहां पे हर एक टॉपिक पे आपको बता भी रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एम्बिशन बैच में आप एनरोल कर चुके हो तो भाई आपको कोई फिक्र नहीं करनी है, पूरी की पूरी एनालिसिस के साथ आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ आपको चीजें, एंड अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आप डेफिनेटली उसमें एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं क्वांट की। तो भाई क्वांट में सबसे पहले आप ये समझ लो कि भाई अगर आपने क्लास 10 तक मैथ्स अच्छे से पढ़ी हुई है तो भाई आप यहाँ पे क्वांट आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाली है। क्वांट हम देखोगे यहाँ पे बेसिकली अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स देखने को मिलती है। अरिथमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो पहले के ट्रेंड में बहुत, आप बोलोगे इसका थोड़ा सा वेटेज ज्यादा हुआ करता था, इसका थोड़ा कम हुआ करता था, बट 25 की अगर हम बात करते हैं बोलोगे इसका वेटेज काफी बढ़ गया, आप बोलोगे ऑलमोस्ट आधा वेटेज, आधा आप मान लो इसको। ठीक है, इतना वेटेज हो गया इसका भी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक्स रहने वाली है वो परसेंटेज रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज कर लिया तो आप भाई ये भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपका। रेशियो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। एंड बेसिकली ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जिसके जो बेसिस है, जो कि फाउंडेशन है बाकी चैप्टर्स के भी। अगर हम एडवांस की बात करते हैं, आप बोलोगे मेंसुरेशन से आपका 3D मेंसुरेशन से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे आपको जो मेन मीडियन मोड होता है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पे आपके फॉर्मुला लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा होगा यहाँ पे, है ना। एंड आप बोलोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3D मेंसुरेशन रहने वाला है आपका। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको हर मतलब मोस्टली आपको शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड स्टैटिस्टिक्स से भी आपको यहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो मिरर इमेज पे क्वेश्चन हो गया, वाटर इमेज पे क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका जो मिसिंग नंबर्स वाला सीरीज होती है, आपकी नंबर सीरीज होती है, उससे आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। क्लॉक एंड कैलेंडर से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, है ना, आपका लेटर सीरीज हो गया, आपके कोडिंग डिकोड हो गया, आपका वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ठीक है, पेपर फोल्डिंग हो गया आपका। ठीक है, तो इन सब जगहों से अल्फाबेट से भी आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं, एंड रीजनिंग इज वेरी वेरी इजी, बच्चों को यहाँ पे रीजनिंग इजी लग रही होती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं 2025 के हाईएस्ट स्कोर की, जो कि सीयूईटी जीएटी में आया था 2025 में। ठीक है, सीयूईटी जीएटी में जो हाईएस्ट स्कोर आया था वो कितना था, आप गेस कर सकते हो यहाँ पे क्या? वो 250 में से आपका कितना हाईएस्ट स्कोर गया था, क्या आप गेस कर सकते हो? वो गया था सिर्फ और सिर्फ 203.36। क्या बच्चों ने यहाँ पे रीजनिंग में कोई कसर छोड़ी होगी? भाई रीजनिंग में तो बच्चों के फुल आ जाते हैं। क्या बच्चों ने यहाँ पे क्वांट में कोई कसर छोड़ी होगी? भाई क्वांट तो बहुत, क्वांट छोड़ा, मैथ्स बच्चे फुल मार सकते हैं, यहाँ पे मारते हैं, तो यहाँ पे वो क्वांट में क्यों नहीं मार सकते? तो भाई यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है, ये हाईएस्ट स्कोर की बात हो रही है पूरे इंडिया की। यहाँ पे जो आपको इसमें और उसमें गैप दिख रहा है, वो बच्चे बेसिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं जीके और करंट अफेयर्स में, जो कि रियलिटी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई आप यहाँ पे डेली शाम को जो 8 से 9 बजे वाली लाइव क्लास होती है, जहां पे हम लोग करंट अफेयर और हम लोग जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, तो आपको डेली शाम को 8 बजे वाला सेशन तो डेली के डेली अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, मेक इट अ हैबिट टू ज्वाइन डेली शाम को 8 से 9 बजे वाला सेशन लाइव ओनली ऑन सीयूटी अड्डा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई आप अगर यहाँ पे बैच पे आपने एनरोल कर लिया है तो भाई आपके यहाँ पे जीके को स्ट्रॉन्ग होने से कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे बैच में अगर हम बात करते हैं, हम लोग जो भी आपके 2022 से पेपर हुए शुरू हुए आपके सीयूटी के, है ना, 22, 23, 24, 25, जो 4 साल का जो पूरा पेपर का पूरा जो ट्रेंड रहा है, जो एनालिसिस रही है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा होता हूँ। एंड आपको मैं हर एक टॉपिक में बताता हूँ भाई ये टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछी जा चुकी है, एंड ये इस बार पूछी जा सकती है ना। तो ये जो पूरा एनालिसिस होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है आपके पेपर में, है ना। और ये पहली बार आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो सीयूटी का, है ना, और ऊपर से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी आपका पहली बार है, आपने अभी तक 12th के एग्जाम तक आपने दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आप किसी बैच में एनरोल करते हो। तो आप किसी भी बैच में एनरोल करो, बट यू शुड एनरोल फॉर अ बैच व्हेन इट कम्स टू जीके फॉर जीएटी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, बोलोगे एम्बिशन 3.0 बैच जो है आपका ये लाइव हो चुका है, आप इसमें फटाफट से एनरोल कर सकते हो, बिकॉज इसमें हम लोग यहाँ पे पूरी चीजें, आपका पूरा जीएटी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी देखने को मिल रहा होता है, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ 37% ऑफ दिखा रहा है। बट अगर आप कूपन कोड यूज करोगे हर्ष यूजी, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। हर्ष यूजी अगर आप यूज करोगे तो आपको और उससे भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा।
मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा होगा अगर आप यूज करते हो हर्ष यूजी, ठीक है। अराउंड आपको 40% तक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लासेस देखने को मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको देखने को मिलती हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे चीजें कवर हो रही होती है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स आपको मिल रही होती है, आपको हर एक टॉपिक के बाद आपको यहाँ पे डीपीपी यानी कि आपका डेली प्रैक्टिस पेपर देखने को मिल रहा होता है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, जिसके थ्रू आपका वो टॉपिक बहुत टॉप लेवल का तैयार हो जाता है, ठीक। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस आपको करवा रहे होते हैं वहाँ पे क्लास में ही, ठीक। इसके अलावा जो क्लासेस है वो आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में अगर आप किसी में भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी मीडियम से हो, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो है आपको डाउट सेशंस आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं, ठीक है, आप डाउट्स पूछ सकते हो क्लास में, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंड इसके अलावा आपको मेंटोरशिप भी मिल रही होती है, बिकॉज आप पेपर देते हो, पेपर का फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग भी आपको चाहिए होती है कि भाई यहाँ पे मुझे कोई बता पा रहा हो कि भाई मैं किस कॉलेज में जा सकता हूँ, कैसे कैसे, तो पूरी चीजें आपको यहाँ पे मेंटोरशिप वगैरह भी आपको मिल रही होती है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में हो जो ऑलरेडी जो चीजें वो देख चुका है एंड उसके थ्रू आपको सपोर्ट मिल रहा हो, वो की बहुत जरूरी होती है ये बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे इसी तरह से आप बोलोगे यहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं सीयूटी ने, ठीक है। इस आप बोलोगे सीयूटी डन है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है 2025 की बात है यहाँ पे, ठीक है, ये 2025 का रिजल्ट से आप डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे आपका भी नाम हो सकता है नेक्स्ट ईयर यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे महापैक भी होता है, ठीक है। अगर हम महापैक की बात करते हैं, महापैक में आपको सारे बैचेस के एक्सेस मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो भी बैचेस लाइव हैं या फिर जो भी बैचेस आने वाले हैं उन सभी के एक्सेस आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीएटी की बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे महापैक प्रो भी है और महापैक भी है, ठीक है। महापैक प्रो में आपको देखोगे यहाँ पे आपको प्रिंटेड बुक्स देखने को मिल रही होती है जो कि आपके घर पे डिलीवर होती है, एंड महापैक में जो है आपकी वो ई बुक्स होती हैं जो कि आपको वहीं पे मिल जा रही होती है प्लेटफॉर्म, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ यहाँ पे दोनों में सेम रहने वाला है आपके महापैक्स में, ठीक है। ये प्रो है, वो महापैक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे महापैक की अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे आपको सबका एक्सेस मिलता है, ठीक है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, चाहे वो हो चुके हो रहे हो या फिर आने वाले हो, मतलब आपको हमेशा आप यहाँ पे लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं डे 1 से बोलता हूँ भाई, आप प्रीवियस ईयर पेपर को, आप किसी भी साल के किसी भी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट दो और उसके एनालिसिस करो कि भाई आपके एरिया से इंप्रूवमेंट कहां आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है। हम लोग यहाँ पे एकदम राइट डायरेक्शन में हम लोग एकदम बढ़ाए जा रहे होते हैं अपने कदम, ठीक है। राइट डायरेक्शन में एक मेहनत करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और कंपटीशन काफी ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो तैयारी तो हर बच्चा कर सकता है अगर वो चाह ले वहां पे तो, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो हमें वो शॉर्ट, आप बोलोगे शॉर्टेस्ट पाथ अपनाना पड़ता ताकि हम लोग कंपटीशन को बीट करते हुए एकदम फोकस वे में हम लोग आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं, आपको बोलोगे महापैक में, तो महापैक में आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। ये पीसीएम का महापैक प्रो है, ये पीसीबी का है, ये कॉमर्स डोमेन का है और ये ह्यूमैनिटीज डोमेन का महापैक प्रो है, और इन सभी डोमेन्स के महापैक भी अवेलेबल है, महापैक प्रो है ये, ठीक है, महापैक भी अवेलेबल है, आप साइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाकर के आपको विजिट कर लेना है, या फिर आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अड्डा का, और वहां पे आप इन चीजों को देख सकते हो। कूपन कोड यूज करना है हर्ष यूजी, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। आपको कूपन कोड कौन सा यूज करना है, आपको यूज करना है HARSHUG। इस कूपन कोड के यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट भी मिल रहा होगा। आप मुझे मेल कर सकते होगे, ठीक है, harsh.soni@adda247.com पे, ठीक है। आपको कोई भी इशू आएगा एनरोल करने में या फिर उसके बाद में, तो आप इसमें इस मेल पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना @ के बाद adda247.com है, यहाँ पे gmail.com नहीं है, ठीक है। आप इस पर मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है, डन है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये है वो टेलीग्राम चैनल जो कि आपका मेरे साथ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि भाई आप इसको ज्वाइन करके आप मेरी क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मेरी क्लासेस की पीडीएफ होती हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, जीके की पीडीएफ होती है, वो सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल रही होती है। बहुत सारे इसमें बच्चे पहले से हैं, ठीक है। आप इसमें एनरोल, आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम पे, सर्च करोगे और आप मेरा चैनल ज्वाइन कर पाओगे। यहाँ पे आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। एंड आप देखोगे आपके लिए मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखा है यहाँ पे, आप इसको जरूर से चेकआउट करना, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है। एंड ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं, तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।